श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। परिच्छेद 14। शिवनाथ आदि ब्रह्म भक्तों के संग में। भगवान श्री रामकृष्ण सींती का ब्रह्म समाज देखने आए हैं। 28 अक्टूबर 1882 शनिवार, अश्विन की कृष्णा द्वितीया है। आज यहाँ ब्रह्म समाज के छठे महीने का उत्सव होगा, इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया गया है। दिन के 3-4 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण कुछ भक्तों के साथ गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से श्रीयुत वेणी माधव पाल के मनोहर बगीचे में पहुँचे हैं। इसी बगीचे में ब्रह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्रह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्रह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन पिछले पहर आप केशव सेन और उनके शिष्यों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखोरी को निकले थे। सींती पाइकपाड़ा के पास है, कलकत्ते से 3 मील उत्तर दिशा में। स्थान निर्जन और मनोहर है, ईश्वरोपासना के लिए अत्यंत उपयोगी। बगीचे के मालिक साल में 2 बार उत्सव मनाने आते हैं, एक बार शरद काल में और एक बार बसंत में। इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सींती के आसपास के ग्रामवासी अनेक भक्तों को निमंत्रण देते हैं। अतएव आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि भक्त आए हैं। इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे। वे सब सायंकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराह्न में महापुरुष का आगमन होगा, अतएव उनकी आनंद मूर्ति देखेंगे, उनका हृदय मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे, मधुर संकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत प्रेम में देव दुर्लभ नृत्य। दोपहर को बगीचे में आदमी ठसाठस भर गए हैं। कोई लता मंडप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है, कोई सुंदर तालाब के किनारे मित्रों साथ घूम रहा है। कितने ही लोग समाज गृह में पहले ही से जगह लेकर आसन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण के आने की बाट जोह रहे हैं। चारों ओर आनंद उमड़ रहा है। शरद के नील आकाश में भी आनंद की छाया झलक रही है। बाग के फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छनकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनंद का एक झोंका लगा जाती है। सारी प्रकृति मानो मधुर स्वर में गा रही है। आज हर शीतल समीर भरते भक्तों के उर में है विभू। सभी उत्कंठित हो रहे हैं। ऐसे समय श्री रामकृष्ण की गाड़ी आकर समाज गृह के सामने खड़ी हो गई। सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आए हैं सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। समाज गृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई है। वह जगह आदमियों से भर गई है। सामने दालान है, वहाँ श्री रामकृष्ण बैठे हैं। वहाँ भी लोग जम गए हैं। दालान के दोनों ओर 2 कमरे हैं, वहाँ भी लोग हैं। सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े उत्सुक होकर श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक हैं। इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं।
वहां से कुछ दूर पेड़ों और लता मंडपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर से भी लोग टक लगाकर महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं। दोनों ओर फल और फूलों के पेड़ों की कतार लगी हुई है। बीच में रास्ता है। सभी पेड़ हवा की झोंकों से धीरे धीरे डोल रहे हैं, मानो वे आनंद मग्न हो मस्तक नवाकर उनका स्वागत कर रहे हों। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए आसन ग्रहण किया। सबकी दृष्टि एक साथ उनकी आनंद मूर्ति पर जा गिरी। जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता तब तक दर्शक वृंदों में से कोई हंसता है, कोई विषय चर्चा छेड़ता है, कोई अकेला या दोस्तों के साथ टहलता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है। परंतु पर्दा उठते ही सब लोग बातचीत बंद कर अनन्य चित्त होकर एकाग्र दृष्टि से खेल देखने लगते हैं, अथवा एक फूल से दूसरे फूल में मंडराने वाले भौरे कमल की खोज पाते ही दूसरे फूलों को छोड़कर पद्म मधु का पान करने के लिए भागे चले आते हैं। हंसमुख श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि फेरते हुए कहते हैं, क्या शिवनाथ, तुम भी आए हो? देखो, तुम लोग भक्त हो। तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है। गंजेड़ी का स्वभाव होता है कि दूसरे गंजेड़ी को देखते ही वह खुश हो जाता है, कभी तो उसे गले ही लगा लेता है। शिवनाथ तथा अन्य सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, जिन्हें मैं देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूँ तुम कुछ देर वहाँ जाकर बैठो, या कह देता हूँ जाओ इमारतें, रानी रासमणि के मंदिर आदि देखो। सब हंसे। कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं, उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती। भक्त को तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते, तड़फड़ाते हैं, बार बार कानों में फिसफिसाते हुए कहते हैं, कब चलोगे, कब चलोगे। उन्होंने अगर कहा ठहरो भी, जरा देर बाद चलते हैं, तो इन लोगों ने रूठ कर कहा तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बैठते हैं। सब हंसे। संसारी मनुष्य से यदि कहो कि सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर के पाद पद्मों में मन लगाओ, तो वे कभी न सुनेंगे। यही कारण है कि गौरांग और नित्यानंद दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह व्यवस्था की। मागुर माछेर झोल अर्थात मागुर मछली की रसदार तरकारी, युवती मेयर कोल, युवती स्त्री का अंक, बोल हरि बोल। प्रथम दोनों के लोभ से बहुत आदमी हरि बोल में शामिल होते हैं, फिर तो हरि नामामृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते हैं कि मागुर माछेर झोल और कुछ नहीं है, ईश्वर प्रेम के जो आंसू उमड़ते हैं वही है। और युवती स्त्री है पृथ्वी। युवती स्त्री का अंक अर्थात भगवत प्रेम के कारण धूलि में लोटपोट हो जाना। नित्यानंद किसी तरह हरिनाम करा लेते हैं। चैतन्य देव ने कहा है, ईश्वर के नाम का बड़ा महात्म्य है, फल जल्दी न मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। जैसे कोई पक्के मकान के आले में बीज रखा था, बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया, मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज से पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे। श्री रामकृष्ण जैसे संसारियों में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं, वैसे भक्ति में भी सत्व, रज और तम 3 गुण हैं। संसारियों का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो? घर यहाँ टूटा है, वहाँ टूटा है, मरम्मत नहीं कराते। पूजा गृह के बरामदे में कबूतरों की विष्ठा पड़ी है, आंगन में काई जमी हुई है, होश तक नहीं, असबाब सब पुराने हो गए हैं, ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं करते। कपड़ा जो मिला वही सही, देखने में सीधे साधे, शांत, दयालु, मिलनसार, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं। जेब घड़ी, चेन, उंगलियों में 2-3 अंगूठियां, मकान की चीज़ें बड़ी साफ, दीवार पर क्वीन अर्थात रानी की तस्वीर, राजपुत्र की तस्वीर, किसी बड़े आदमी की तस्वीर,
मकान चूने से पुता हुआ, कहीं एक दाग तक नहीं, तरह तरह की अच्छी पोशाक, नौकरों के भी वर्दियां, आदि आदि। संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार, यही सब। और भक्ति का भी सत्व है। जिस भक्त में सत्व गुण है वह एकांत में ध्यान करता है। कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद रात को आंख नहीं लगी, इसीलिए आज उठने में देर हो रही है। इधर शरीर का ख्याल बस भूख मिटाने तक साग पात पाने ही से चल गया। न भोजन में भरमार, न पोशाक में टिमटॉम, और न घर में चीज़ों का जमघट। और फिर सतोगुणी भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता। भक्ति का रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, जिसके बीच बीच सोने के दाने जड़े रहते हैं। सब हंसते हैं। जब पूजा करता है तब पीतांबर पहन लेता है। श्री राम कृष्ण, जिसे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास अटूट है। इस प्रकार का भक्त हठपूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, मानो डाका डालकर धन छीन लेता है। मारो काटो बांधो, इस तरह डाका डालने का भाव है। श्री राम कृष्ण भावोन्मत्त हो, मानो अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर गाने लगे। गीत का आशय यह है, यदि मैं दुर्गा दुर्गा जपता हुआ मरूं तो अंत में इस दीन को हे शंकरी देखूंगा तुम कैसे नहीं तारती हो। श्री राम कृष्ण, क्या मैंने उनका नाम लिया है, उनकी संतान हूँ, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ, इस प्रकार की जिद चाहिए। तमोगण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वर लाभ होता है। उनसे हट करो, वे कोई दूसरे तो नहीं, अपने ही तो हैं। फिर देखो, यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता है। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खा लेना कहकर चला जाता है वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा खाई या नहीं इसकी खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए तरह तरह से समझाता बुझाता है, मीठी बातों से कहता है अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होगे, भैया खा लो, अच्छा मैं खुद खरल करके खिलाता हूँ, वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाते हुए देखकर छाती पर चढ़ बैठ जबरदस्ती दवा खिलाता है वह उत्तम वैद्य है। यह वैद्यों का तमोगुण है। इस गुण से रोगी का उपचार होता है, अपकार नहीं। वैद्यों के समान 3 प्रकार के आचार्य भी हैं। धर्मोपदेश देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते हैं वे आचार्य अधम हैं। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं जिससे कि वे उपदेशों की धारणा कर सकें, बहुत विनय प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनते देख कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, ईश्वर साकार है या निराकार? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, उनकी इति नहीं की जा सकती, वे निराकार हैं फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे साकार हैं। जो ज्ञानी हैं, संसार को जिन्होंने स्वप्नवत मान लिया है, उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूँ तथा संसार एक पृथक सत्ता। इसीलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति पर्सनल गॉड के रूप में आते हैं। ज्ञानी जैसे वेदांतवादी सिर्फ नेति नेति विचार करता है। विचार करने पर उसे यह बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ, संसार भी मिथ्या स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है, परंतु वे क्या है यह मुंह से नहीं कह सकता। वे किस तरह है जानते हो? मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसका ओर छोर नहीं। भक्ति के हिम से जगह जगह जल बर्फ हो जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है। अर्थात भक्तों के पास वे व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं। ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है। तब ईश्वर
के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता, उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या हैं मुंह से नहीं कहा जा सकता। कहे कौन, जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए, उनका मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता। जब तुम प्याज छीलते हो तब पहले लाल छिलके निकलते हैं, फिर सफ़ेद मोटे छिलके। उसी तरह लगातार छीलते जाओ तो भीतर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। जहां अपना मैं खोजे नहीं मिलता, और खोजे भी कौन, वहां ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है, यह कौन कहे। नमक का पुतला समुद्र की थाल लेने गया, समुद्र में ज्यों ही उतरा कि गलकर पानी हो गया। फिर खबर कौन दे। पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है। तब मैं रूपी नमक का पुतला सच्चिदानंद स्वरूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है। फिर जरा भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती। विचार करने का जब तक अंत नहीं होता तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं। अंत हुआ कि चुप हो गए। घड़ा भर जाने से, घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भर नहीं जाता शब्द तभी तक होता है। पहले के लोग कहते थे, काले पानी में जहाज जाने से फिर लौट नहीं सकता। मैं मरा की बला टली हाथ से। विचार चाहे लाख करो, पर मैं दूर नहीं होता। तुम्हारे और हमारे लिए मैं भक्त हूँ, यह अभिमान अच्छा है। भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म है, अर्थात वे सगुण अर्थात मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं। प्रार्थनाओं के सुनने वाले वे ही हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्हीं से करते हो। तुम लोग न वेदांतवादी हो न ज्ञानी, तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो चाहे ना मानो, इसमें कुछ हानि नहीं। केवल यह ज्ञान रहने ही से काम होगा कि ईश्वर एक वह व्यक्ति है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सृजन पालन और प्रलय करते हैं, जिनमें अनंत शक्ति है। भक्ति मार्ग से ही वे जल्दी मिलते हैं। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, महाराज ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो हमें वे क्यों नहीं देखने को मिलते? इस पर श्री रामकृष्ण बोले, हाँ वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिख पड़ता है, परंतु यह तुम्हें समझाऊं किस तरह? ब्रह्म भक्त, हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? श्री रामकृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो? लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक लड़का खिलौने पर भूला रहता है तब तक माँ रोटी पकाना आदि घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती है। जब लड़के को खिलौना नहीं सुहाता, उसे फेंक गला फाड़कर रोने लगता है, तब माँ तवा उतार कर दौड़ाती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। ब्रह्म भक्त, महाराज ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार और कोई कहता है निराकार। फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है। ये गोरख धंधा क्यों रचा है? श्री रामकृष्ण, जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं, कुछ खबर कैसे पाओगे? एक कहानी सुनो। एक आदमी शौच के लिए जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक जंतु बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा, देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर जीव देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं शौच के लिए गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं था, वह तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं जी नहीं, हमने भी देखा, पीला है। इसी प्रकार और भी कुछ लोग थे, जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानी, आदि आदि। अंत में लड़ाई ठन गई। जब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहां एक आदमी बैठा था। पूछने पर उसने कहा, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ, उस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ।
तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी और भी ना जाने कितने रंग बदलता है। वह बहरूपिया है और फिर कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं। अर्थात जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दिख पड़ते हैं। वे सगुण हैं और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहरूपिया के कितने रंग हैं। फिर कभी कभी तो कोई भी रंग नहीं रहता। दूसरे लोग केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते हैं, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ। भक्त को तो स्वरूप प्यारा है, उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल हैं। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। वेदांत विचार के सामने नाम रूप कुछ नहीं ठहरते। उस विचार का चरम सिद्धांत है ब्रह्म सत्य और नाम रूपों वाला संसार मिथ्या। जब तक मैं भक्त हूँ यह अभिमान रहता है तभी तक ईश्वर का रूप दिखाई देना और ईश्वर के संबंध में व्यक्ति का बोध रहना संभव है। विचार की दृष्टि से देखें तो भक्त के मैं भक्त हूँ इस अभियान ने उसे कुछ दूर कर रखा है। काली रूप या श्याम रूप 3.5 हाथ का इसलिए है कि वह दूर है। दूर ही के कारण सूरज छोटा दिखता है। पास जाओ तो इतना बड़ा मालूम होगा कि उसकी धारणा ही न कर सकोगे। और फिर काली रूप या श्याम रूप श्याम वर्ण क्यों है? क्योंकि वह भी दूर है। सरोवर का जल दूर से हरा, नीला या काला दिख पड़ता है। निकट जाकर हाथ से लेकर देखो कोई रंग नहीं। आकाश दूरी से नीला दिखाई देता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। इसीलिए कहता हूँ वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है। उनका स्वरूप क्या है यह मुँह से नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है, ईश्वर के नाम रूप भी सत्य हैं। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है। यह बड़ा अच्छा है, सरल मार्ग है। अनंत ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं और उन्हें समझने की जरूरत भी क्या। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें यह करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो। यदि लोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है इसकी नापतोल करने की क्या ज़रूरत। अगर अद्धे भर शराब से हम मस्त हो जाएं तो कलवार की दुकान में कितने मन शराब है उसकी जांच पड़ताल करने का क्या लाभ। अनंत का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन। वेदों में ब्रह्मज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। विषय वासना, कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेश मात्र रहते ज्ञान नहीं होता। यह पथ काली काल में साधन करने योग्य नहीं। इस विषय में वेदों में सप्तभूमि का उल्लेख है। मन इन 7 सोपानों पर विचरण किया करता है। जब वह संसार में रहता है तब लिंग, गुदा और नाभि उसके निवास स्थल हैं। जब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता, केवल कामिनी कांचन में लगा रहता है, मन की चौथी भूमि है हृदय। तब चैतन्य का उदय होता है और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखलाई पड़ती है। तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति देखकर सविस्मय कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है। तब फिर नीचे संसार की ओर मन नहीं मुड़ता। मन की पंचम भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक पहुंचा उसकी सारी अविद्या, संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया है। ईश्वरी प्रसंग के सिवा और कोई बात न तो सुनने को और न कहने को उसका जी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वह वहाँ से उठ जाता है। मन की छठी भूमि कपाल है। मन वहाँ जाने से दिन रात ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। उस समय भी कुछ मैं रहता है। वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को बढ़ता है,
परंतु पाता नहीं। जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर मन में आता है कि छूना चाहें तो हम इसे छू सकते हैं, परंतु कांच के आवरण के कारण हम उसे छू नहीं पाते। शिरोदेश सप्तम भूमि है। वहाँ मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता। सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं जाता, मुंह में दूध डालने से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 21 दिन के भीतर मृत्यु होती है। सभी ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्ति पथ है। भक्ति पथ बड़ा अच्छा है और सहज है। मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं? सब हंसते हैं। समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। पूजा, जपादि कर्म, विषय कर्म सब छूट जाते हैं। पहले पहल कामों की बड़ी रीलपेल होती है, परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे कामों का आडंबर उतना ही घटता जाएगा। यहाँ तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है शिवनाथ से। जब तक तुम सत्ता में नहीं आए कि तब तक तुम्हारे नाम और गुणों की बड़ी चर्चा चलती रही। ज्यों तुम आए कि वे सब बातें बंद हो गई, तब तुम्हारे दर्शन से ही आनंद मिलने लगा। लोग कहने लगे, ये लो शिवनाथ बाबू आ गए। फिर तुम्हारे बारे में और सब बातें बंद हो जाती हैं। मेरी यह अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर मैंने देखा उंगलियों के भीतर से पानी गिर रहा है। तब हलधारी से रोते हुए पूछा, दादा ये क्या हो गया? हलधारी बोला, इसे गलित हस्त कहते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद तर्पण आदि कर्म नहीं रह जाते। संकीर्तन करते समय पहले कहते हैं, निताई आमार माता हाथी, निताई आमार माता हाथी, अर्थात मेरा निताई मतवाले हाथी की तरह नाच रहा है। भाव गहरा होने पर सिर्फ हाथी हाथी कहते हैं। इसके बाद केवल हाथी शब्द मुंह में लगा रहता है। अंत को हा कहते हुए भाव समाधि होती है। तब वे जो अब तक कीर्तन कर रहे थे चुप हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मभोज में पहले खूब शोरगुल मचता है, जब सभी के आगे पत्तल पड़ जाती है तब गुलगपाड़ा बहुत कुछ घट जाता है। केवल पूड़ी लाओ की आवाज़ होती रहती है। फिर जब लोग पूड़ी तरकारी खाना शुरू करते हैं तब 12 आना शब्द घट जाता है। जब दही आया तब सप सप शब्द मानो होता ही नहीं, और भोजन के बाद निद्रा, तब सब चुप। इसीलिए कहा कि पहले पहल कामों की बड़ी रीलपेल रहती है। ईश्वर के रास्ते पर जितना बढ़ोगे उतने ही कर्म घटते जाएंगे। अंत को कर्म छूट जाते हैं और समाधि होती है। गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी सास काम घटा देती है। 10वें महीने में काम अक्सर नहीं करना पड़ता। लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल छूट जाता है। फिर वह सिर्फ लड़के की देखभाल करती है। घर गृहस्थी का काम सास, ननद, जेठानी यही सब करती हैं। समाधिस्थ होने के बाद प्राय शरीर नहीं रहता। किसी का शरीर लोक शिक्षण के लिए रह जाता है, जैसे नारदादिकों का और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का। कुआं खुद जाने पर कोई कोई झोबा कुदाल फेंक देते हैं, कोई कोई रख लेते हैं। सोचते हैं शायद पड़ोस में किसी दूसरे को जरूरत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष जीवों का दुख देकर विकल हो जाते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते, अपने ही ज्ञान से मतलब रखें। स्वार्थी लोगों की कथा तो जानते हो, कटी उंगली पर भी नहीं मूतते कि कहीं दूसरे का उपकार ना हो जाए। 1 पैसे की बर्फी दुकान से ले आने को कहो तो उसमें से भी कुछ साफ कर जाएंगे। परंतु शक्ति की विशेषता होती है छोटा आकार। साधारण मनुष्य लोक शिक्षा देते डरता है। सड़ी लकड़ी खुद तो किसी तरह बह जाती है, परंतु एक चिड़िया के बैठने से ही वह भी डूब जाती है। नारद आदि बहादुरी लकड़ी हैं। ऐसी लकड़ी खुद भी बहती है और कितने ही मनुष्यों, मवेशियों, यहाँ तक कि हाथी को भी अपने ऊपर लेकर बह जाती है। श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि से, क्यों जी तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो? मैंने केशव सेन से यही कहा था। एक दिन केशव वहाँ
काली मंदिर गया था। मैंने कहा, तुम लोग किस तरह लेक्चर देते हो, मैं सुनूंगा। गंगा घाट की चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा। खूब बोला, मुझे भाव हो गया था। बात को केशव से मैंने कहा, तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो? हे ईश्वर, तुमने कैसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना की, तुमने आकाश की सृष्टि की, तुमने नक्षत्र बनाए, तुमने समुद्र का सृजन किया। यह सब जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं उन्हें ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा लगता है। जब राधाकांत का जेवर चोरी हो गया था तब बाबू रानी रासमणि के जमाता राधाकांत के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से बोले, क्यों महाराज, तुम अपने जेवर की रक्षा न कर सके? मैंने बाबू से कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी है, चरण सेवा करती है, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी? यह जेवर तुम्हारे लिए ही अमोल वस्तु है, ईश्वर के लिए तो कंकड़ पत्थर है। राम राम, ऐसी बुद्धिहीनता की बातें न किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो? इसीलिए कहता हूँ, जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता है। कहाँ वह रहता है, उसकी कितनी कोठियाँ हैं, कितने बगीचे हैं, कितना धन है, परिवार में कौन कौन है, नौकर कितने हैं, इसकी खबर कौन लेता है? जब मैं नरेंद्र को देखता हूँ तब सब कुछ भूल जाता हूँ। उसका घर कहाँ है, उसका बाप क्या करता है, उसके कितने भाई हैं, ये सब बातें कभी भूलकर भी नहीं पूछी। ईश्वर के मधुर रस में डूब जाओ। उनकी सृष्टि अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है, ज़्यादा ढूंढ तलाश की क्या जरूरत? कबीर कहते हैं, तू सदा श्री गुरु का चरण चिंतन कर। दर्शन के बाद कभी कभी भक्त की साध होती है कि उनकी लीला देखें। श्री रामकृष्ण जी जब राक्षसों को मारकर लंकापुरी में घुसे तब बुढ़ी निक्षा भागी। तब लक्ष्मण बोले, हे राम, भला ये क्या है? ये निक्षा इतनी बुढ़ी है, पुत्र शोक भी इसको कम नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है। श्री रामचंद्र ने निक्षा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण पूछा। वह बोली, राम, इतने दिनों तक बची हूँ, इसलिए तुम्हारी इतनी लीला देखी। यही कारण है कि और भी बचना चाहती हूँ, न जाने और कितनी लीलाएं देखूं। शिवनाथ से, तुम्हें देखने को जी चाहता है, शुद्धात्माओं को बिना देखे किसको लेकर रहूंगा? शुद्धात्मा मेरे पिछले जन्म के मित्र जान पड़ते हैं। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, महाराज, आप जन्म जन्मांतर मानते हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ, मैंने सुना है कि जन्मांतर होता है। ईश्वर का काम हम लोग अल्प बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? अनेकों ने कहा है, इसीलिए अविश्वास नहीं कर सकते। भीष्म देव देह छोड़ना चाहते हैं, शरों की शैया पर लेटे हैं। सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं। सबने देखा भीष्म देव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, भाई, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। जो स्वयं भीष्म देव हैं, सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी, 8 वसुओं में से एक हैं, वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं। यह भीष्म देव से जब श्री कृष्ण ने कहा तब वे बोले, कृष्ण, तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। जब सोचता हूँ कि स्वयं भगवान पांडवों के सारथी हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं होता, तब यही याद करके आंसू बहाता हूँ कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया। समाज गृह में संध्या काल की उपासना शुरू हुई। रात के 8:30 बजे का समय है। चांदनी रात है। बगीचे के वृक्ष, लताएं, कुंज आदि शरदकालीन चंद्रमा की निर्मल किरणों में आप्लावित हो उठे हैं। समाज गृह में संकीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण भगवत प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने जगन माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भागवत भक्त भगवान ज्ञानी के चरणों में प्रणाम है। साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है। पहले के ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में और आजकल के ब्रह्म समाज के ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है। वेणी माधव ने अच्छे से अच्छे रुचिकर पकवान भक्तों को खिलाए। श्री रामकृष्ण ने भी
भक्तों के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें, वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।